इसका ठिकरा आप विपक्ष से फोड़िएगा, ये आपकी कमी है अगर आप ये कह रहे हैं। ठीक है किशोर कोराल ये जी, सारी चीज में ये बड़ा गंभीर मुद्दा है, लोकतंत्र के लिए खतरा है SIR प्रक्रिया। ठीक है किशोर कोराल जी, जी कई बार आपकी पार्टी की लाइन, बीजेपी की लाइन, भूपेंद्र यादव जी अभी डिस्कनेक्टेड है, वरना मैं ये समझना चाहता वो 4 स्पेसिफिक 4 डिस्ट्रिक्ट जिला विशेष, उसकी बात बीजेपी के लोग हर डिबेट में हर भाषण में कर रहे हैं कि वहां इतना % हो गया। JDU कह रही है कि इसका अभी तक कोई साक्ष्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। मतलब ये है क्या कुल मिला के माहौल? JDU भी उगाह की स्थिति में है? बिल्कुल नहीं। JDU अपने विचारधारा और अपने वस्तु स्थिति को लेके बिल्कुल स्पष्ट है। जहां ये 4 जिला की आप बात कर रहे हैं तो यह एक नेशनल मुद्दा है। इन्फ्लेशन इसको बोला जा रहा है, सैचुरेशन बोला जा रहा है, आधार कार्ड का सैचुरेशन। और वह सिर्फ बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर अनेक राज्यों में सेम सिचुएशन है। उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि इंदौर जो मध्य प्रदेश का एक शहर है, देश का सबसे खूबसूरत शहर माना जाता है, वहां पे सिचुएशन है 118%। आप शेखपुरा आएंगे सिचुएशन है 110%। आप तो ये बीजेपी सिचुएशन है 110%। आपकी सरकार चल रही है ना, दिल्ली में भी और पटना में भी। पटना में आप नेतृत्व कर रहे हैं, दिल्ली में बीजेपी के साथ आपके लोग मंत्री हैं, आप सरकार में दिल्ली से लेके पटना तक हैं। ये बात बीजेपी के लोगों को समझ में नहीं आती है या आप समझा नहीं पाते हैं? या आप विवश हैं? सिर्फ ये कह कर करके अपना पल्ला झाड़ेंगे कि सूत्र और मंगल सूत्र की राजनीति बिहार में नहीं चलेगी? एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के तौर पर हम आपके माध्यम से देश की जनता को समझा रहे हैं कि ये स्पेसिफिक एरिया स्पेसिफिक और कम्युनिटी स्पेसिफिक किसी तरह का सिचुएशन नहीं है। ये कॉमन है, और कॉमन होने का कारण है कि 2021 का जनगणना नहीं होने के कारण एक कैलकुलेटिव डेटा है। तो आप लोग बहुत आपका कोई बड़ा नेता बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेता हुआ मुझे इस पे तो दिखा नहीं पिछले कई महीनों में या वर्षों में। नहीं, ये बड़ा नेता और छोटा नेता की बात नहीं है। मैं भी पार्टी का एक वक्ता हूँ, प्रवक्ता हूँ, और आपके माध्यम से मैं बोल रहा हूँ कि जो इस तरह की बातें हो रही है, चाहे वो किसी सोर्स से हो रहा हो, किसी सूत्र की बात क्यों ना हो, ये कॉमन चीज है। अगर इंदौर का सिचुएशन 118 है, शेखपुरा का सिचुएशन 110 है, सीतामढ़ी का सिचुएशन 110 है, अरवल का सिचुएशन 102 है, तो अगर किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार या अररिया का सिचुएशन है तो इसको एक कॉमन बोर्ड में देखा जाना चाहिए, एक सामान्य रूप से देखा जाना चाहिए। इसको किसी भी तरह से कम्युनिटी स्पेसिफिक तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए। यह हमारी पार्टी का स्पष्ट मानना है, और आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि मैसेज तो मैं स्पष्ट तौर पे आपसे पूछता हूं, जनता दल यूनाइटेड के ऑफिशियल प्रवक्ता से मैं पूछता हूं, फिर ये जो बीजेपी बात कर रही है वो अनर्गल है? नहीं, बीजेपी क्या कर रही है उसके लिए मैं अकाउंटेबल नहीं हूँ जवाब देने के लिए। वो बीजेपी के लोगों से आप बात करें। आरजेडी क्या कर रही है उसके लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, मैं अपने दल की बात कर सकता हूँ। ये अगर होते भूपेंद्र यादव अभी एन वक्त पे, कल वाले डिबेट में भी बीजेपी वालों का सिग्नल टूट गया, अभी भूपेंद्र यादव कहीं गाड़ी में सफर कर रहे हैं, है ना, तो मुझे लगता है कई बार ऐसे सवालों का आभास उनको हो जाता है पहले से ही, और उसके बाद वो विलुप्त हो जाते हैं। शशि जी, एक दल के प्रतिनिधि होने के नाते यह मेरा स्पष्ट विचार है और हमारी पार्टी का विचार है। शशि रंजन जी, एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दें। आप बोलिएगा, मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा था आपको, ठीक है? मेरी पार्टी का स्पष्ट विचार है कि बिहार हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, हर वर्ग, हर संप्रदाय के लोगों की धरती रही है। जब नीतीश कुमार विकास करते हैं तो वो हिंदू का भी करते हैं, मुस्लिम का भी करते हैं, सिख का भी करते हैं, ईसाई का भी करते हैं, जैन का भी करते हैं, बौद्ध का भी करते हैं। ठीक है, मस्जिद का भी आइडियलिस्टिक बात है ना जी। हम मस्जिद का नहीं, ये आइडियलिस्टिक नहीं है। जिस गठबंधन में आप हैं, ये सवाल तो आपके गठबंधन के साथियों के बयानों की वजह से ही ना उठती है। शशि जी, ये रियलिस्टिक बात है, मैं आइडियलिस्टिक बात नहीं करता हूँ। अगर मंदिर का घेराबंदी हो रहा है तो मस्जिद का भी हो रहा है,
अगर बिजली माफ हो रहा है तो मंदिर में जलने वाले मीटर के लिए भी माफ हो रहा है, तो मस्जिद में जलने वाले मीटर के लिए भी माफ हो रहा है। तो हम लोग एक सर्वांगीण विकास और सब सर्वधर्म संप्रदाय सर्वधर्म सद्भाव की बात करते हैं, और यही बिहार के विकास की मूल सिद्धांत है, मूल उद्देश्य। भूपेंद्र जहाँ यादव तक जी, आपकी कमी बहुत ज्यादा खल रही थी, जहां आपकी तक कमी हम बहुत बादशाह ज्यादा साहब खल की रही बात थी। करेंगे, और बादशाह चूंकि अब मैं किशोर कुणाल जी को कहूंगा रिपीट करने तो समय बढ़ जाएगा, है ना। जी जी नहीं, किशोर मैं कुणाल कुछ जी मेरे कुछ जनता दल पॉइंट्स यूनाइटेड, जनता मेरे दल कुछ पॉइंट्स यूनाइटेड छूट रहे हैं। जी, बता मेरे दीजिए, कुछ और पॉइंट्स जरा छूट वो रहे भी हैं, बता मुझे दीजिएगा, भूपेंद्र यादव आ गए हैं। कल वाले मेरा डिबेट में भी असली समय पे बीजेपी विलुप्त हो गए थे। इस बार आज भी जब काम की बात हो रही थी तो बीजेपी विलुप्त हो गए थे। अब ये चुनाव है 2-3 शशि भाई, आपका इंटरनेट की वजह से हुआ है, मैं विलुप्त नहीं होने वाला हूँ। अच्छा ठीक है। शशि बाबू, जरा किशोर किशोर आपकी किशोर गड़बड़ी थी स्टूडियो की। ना ना, बाकी सब लोग जुड़े हुए हैं सर, बाकी सब जुड़े हुए हैं, बाकी सब लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये अब किशोर कुणाल जी थोड़े से कहाँ है किशोर कुणाल जी, आ जाइए भाई, आप विलुप्त हो रहे हैं। अब जब भूपेंद्र यादव आ गए तो किशोर कुणाल जी विलुप्त हो रहे हैं, जब किशोर कुणाल जी आ रहे हैं तो भूपेंद्र यादव विलुप्त हो जा रहे हैं। बाकी लोगों का तो नेटवर्क ठीक है। किशोर कुणाल जी, ये जब आप आते हैं, अब आप आ गए, चलिए, बड़ा खुशकिस्मती है कि आप लोग दोनों अब साथ हैं। जल्द देखिए फिर जी आपका जी